वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस में हम पढ़ेंगे सेक्शन 63 से 73 तक, जो कि बीएनएस के हमारे सेक्शंस हैं। ठीक है, किसके? बीएनएस के सेक्शंस हैं। सेक्शन 63 से हम 73 तक पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे केस लॉस। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? केस लॉस भी पढ़ेंगे इसके साथ साथ। ठीक है, और इन डिटेल हम इसके सेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, सेक्शन 63 रेप। ठीक है, अ मैन इज सेड टू बी कमिट अ रेप इफ डज एनी एक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स विद द वुमेन और कंपेल हर टू डू विद हिम और एनी अदर पर्सन। इसमें यही बोला गया है कि कोई भी मैन वुमेन के साथ और या फिर वुमेन को कंपेल करता है कि इनमें से जो हम आगे फॉलोइंग कंडीशंस पढ़ेंगे। ठीक है, फॉलोइंग एक्ट्स पढ़ेंगे। कोई भी एक्ट वुमेन के साथ करता है या फिर वुमेन को कंपेल करता है कि वो कोई भी एक्ट करे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, एक्ट करे उसके साथ या फिर किसी और पर्सन के साथ। ठीक है, मैन वुमेन को कंपेल कर रहा है, ठीक है, कि वो एक्ट करे उसके साथ या फिर किसी अनदर पर्सन के साथ। ठीक है, अब वो कौन कौन से एक्ट हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। penetrates his penis to extend into the woman's vagina, mouth, urethra, anus। ठीक है, सेकंड में क्या आएगा? इंसर्ट टू एनी एक्सटेंड एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी पार्ट अदर देन पेनिस। ठीक है, विजाइना, यूरिथ्रा, एनस। ठीक है, सी में क्या आएगा? मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ वुमेन्स बॉडी टू कोज पेनिट्रेशन इनटू हर विजाइना, यूरिथ्रा, एनस और एनी बॉडी पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? डी में क्या आ गया? अप्लाइज हिज माउथ टू द वुमेन्स विजाइना, एनस, यूरेथ्रा। ठीक है, ये कौन से एक्ट करेगा? मैन करेगा वुमेन के साथ या फिर उसको कंपेल करेगा, वो क्या बन जाएगा? रेप। बट कुछ कंडीशंस दी गई हैं और रेप बनने के लिए वो कंडीशंस अगर फुलफिल होगी, ठीक है, वो क्या बन जाएगा? रेप। सिंपल, मैन ने वुमेन के साथ को एक्ट किया या फिर उसको कंपेल किया किसी उसके साथ करने के लिए या फिर किसी और मैन के साथ करने के लिए, ये वाले एक्ट। ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन है? अबव एक्ट इज कंसिडर्ड टू बी रेप इफ दे अकर अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ये वाला एक्ट कमिट कर रहे हैं सारे। इफ अकर कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में, वो हम पढ़ेंगे। अगर वुमेन के विल के बिना किया जाता है, अगेंस्ट हर विल। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या आ गई? विदाउट हर कंसेंट, अगेंस्ट हर विल फर्स्ट। सेकेंड में क्या गया? विदाउट हर कंसेंट। ठीक है, इसमें हम केस पढ़ेंगे इसका। आर वर्सेस विलियम, a music teacher pretending to be perform a medical operation to enhance his victim singing but commit a rape। ठीक है, म्यूजिक टीचर pretending to perform a medical operation to enhance his victim singing but commit a rape। Here belief is legitimate। वुमन का बिलीव क्या था? legitimate of procedure। ठीक है, invalid and consent। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि वो विल और कंसेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एवरी एक्ट अगेंस्ट हर विल इज़ विदाउट कंसेंट। अगर अगेंस्ट विल है तो क्या होगा? अगेंस्ट कंसेंट भी होगा। हाउएवर नॉट एवरी एक्ट विदाउट हर कंसेंट इज़ अगेंस्ट हर विल। ठीक है, अगर विल के अगेंस्ट है तो क्या होगा? इक्वल टू अगेंस्ट हर कंसेंट। बट नॉट एवरी एक्ट विदाउट हर कंसेंट इज इक्वल टू अगेंस्ट हर विल। ठीक है, ये आर वर्सेस विलियम का केस फ्लेटर का पढ़ लिया, सॉरी विलियम का पढ़ा ना हमने। अब हम पढ़ेंगे इसमें एक और केस कर लेते हैं, आर वर्सेस फ्लेटर। और 19 old girl believe a doctor was treating her medically but was raped। her lack of resistance did not mean she कंसेंटेड। उसने वुमेन ने 19 और ओल्ड गर्ल ने कंसेंट दिया कि वो समझ रही थी कि उसका मेडिकली उसको ट्रीट किया जा रहा है, बट क्या हो गया? रेप कमिट हो गया। बट उसको नहीं पता, वो तो समझ रही थी मेडिकली उसको ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, इसमें उसका कंसेंट नहीं था। कंडीशंस पढ़ ली हमने, विदाउट इज विल, विदाउट इन कंसेंट। थर्ड में क्या आ गया? व्हेन द कंसेंट ऑब्टेन बाय
putting her or someone she is interested in fear of death or hurt. ठीक है, कंसेंट लिया कैसे जा रहा है इसमें वुमेन का, उसको या फिर डरा धमका के, ठीक है, या फिर उसको मार देंगे, या फिर उसको हर्ट कोस कर देंगे, या फिर किसी और पर्सन को मार देंगे डेथ, जिससे उसकी डेथ कोस हो जाएगी, और हर्ट कर देंगे वुमेन को, खुद को डेथ कोस कर देंगे या हर्ट कर देंगे, या फिर किसी और को डेथ कर देंगे और हर्ट कर देंगे जिसमें वुमेन का इंटरेस्ट है। ठीक है, वुमेन को किस में किया जा रहा है, पुट हर फेयर इन ऑफ डेथ और हर्ट। ठीक है, तो ये केस है इसका, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र प्रकाश, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप कंडीशंस कर लीजिए, तो कर सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन कंडीशन कौन सी आ गई, फोर्थ कंडीशन, विद हर कंसेंट व्हेन शी बिलीव हर लॉफुली हस्बैंड बट इज नोन ही इज नॉट। इसमें क्या बोला गया है कि वुमन को बिलीव है कि वो उसका लॉफुली हस्बैंड है, बट जो हस्बैंड जिसको वो अपना हस्बैंड मान रही है, बट वो मैन को पता है कि वो लॉफुली उसके साथ मैरिज नहीं हुई है। ठीक है, विद हर कंसेंट, उसका कंसेंट है वुमेन का, ठीक है, वो एक्ट करने के लिए वो समझ रही है कि वो लॉफुली हस्बैंड है उसका, बट वो एक्चुअली उसका हस्बैंड नहीं है। ये बात था, एक्चुअली हस्बैंड नहीं है वो किसको पता है, मैन को पता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कौन सी आ गई, फिफ्थ कंडीशन, विद हर कंसेंट। ठीक है, वुमेन का कंसेंट है, व्हेन शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्ट due to the unsoundness of mind, intoxication and stupefy the substance administered by him or another। ठीक है, इधर वुमेन कंसेंट दे रही है, बट वुमेन क्या है, वो इतनी अनेबल नहीं है कि वो कंडीशन सर्कमस्टांसेस अंडरस्टैंड कर सके कौन सा नेचर में वो एक्ट हो रहा है। ठीक है, ड्यू टू दी अनसाउंडनेस माइंड, कंसेंट दिया है वुमेन ने, बट वो अनसाउंडनेस माइंड में दिया गया है, या फिर इंटॉक्सिकेशन में दिया गया है उसने कंसेंट। ठीक है, या फिर कोई और पर्सन उसके स्टूपिफाई द सब्सटेंस एडमिनिस्टर्ड बाय हिम और अदर पर्सन। ठीक है, या फिर उसके खाने या फिर पीने में कुछ भी मिला के उससे कंसेंट ले लिया। ठीक है, ये भी एक कंडीशन हो जाएगी, ठीक है, रेप कमिट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया, विद और विदाउट हर कंसेंट, इफ़ शी इज़ अंडर 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, अगर वुमेन का 18 साल से कम की है, अगर उसने कंसेंट दिया भी या नहीं भी दिया, फिर भी वो क्या हो जाएगा, रेप बन जाएगा। एनी सेक्सुअल एक्ट विद द माइनर पनिशनेबल रिगार्डलेस ऑफ हर कंसेंट, कंसेंट मैटर नहीं करता इसमें, किसमें, कंसेंट मैटर नहीं करता रेप में माइनर गर्ल का। ठीक है, माइनर 18 साल से जो कम है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई हमारे पास सेवेंथ कंडीशन क्या आ गई, व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट द कंसेंट। जो वुमेन है वो अनेबल है, फॉर एग्जांपल वो बोल नहीं सकती, ठीक है, अनेबल है कि वो अपना कंसेंट दे सके। ठीक है, ये आ गई आपकी कंडीशन, व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं क्या दी हुई है सेक्शन में, सेक्शन 63 के रेप में। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रही है, विजाइना इंक्लूड्स दिस वन लेबिया मेजोरा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रही है, मेडिकल प्रोसीजर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, मेडिकल प्रोसीजर अगर कोई डॉक्टर कर रहा है उसको रेप नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन थी, सॉरी अब हमने एक्सप्लेनेशन दी, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अगर मेडिकल प्रोसीजर कोई भी डॉक्टर कर रहा है वो क्या होगा, रेप नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्शन 2 आ गई, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय द मैन विद हिज वाइफ इज़ नॉट अ रेप। अगर सेक्शुअल इंटरकोर्स कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ कर रहा है वो क्या, रेप नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड शी इज़ नॉट अंडर 18 ईयर ऑफ एज। ठीक है, 18 साल से कम की वो नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 64 में क्या बोला गया, पनिशमेंट फॉर रेप बताई गई है। जनरल पनिशमेंट क्या है इसकी, एनीवन कन्विक्टेड ऑफ रेप शैल बी पनिश विद दी कितनी 10 ईयर की सज़ा होगी। ठीक है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक एक्सटेंड हो सकती है, 10 साल से लाइफ टाइम तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। ठीक है, प्लस फाइन। ठीक है, जनरल ये होगी। आगे क्या है बताया गया हमें, इनहांस पनिशमेंट फॉर स्पेसिफिक ऑफेंडर कौन कौन से, ये वाले, पुलिस ऑफिसर, पब्लिक सर्वेंट, एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, स्टाफ और मैनेजमेंट ऑफ जेल, रिमांडेड होम और वुमेन्स चिल्ड्रन इंस्टीट्यूट,
staff or management of hospital committing rape on women in that hospital, a relative, guardian or teacher, or a person in a position of trust or authority committing rape during the communal और सेक्टेरियन वायलेंस, ठीक है, और रेप कमिट किया जा रहा है प्रेग्नेंट वुमेन के साथ, ठीक है, ये पर्सन ने रेप कमिट किया, ठीक है, और ठीक है, ये भी कंडीशन है प्रेग्नेंट वुमेन के साथ रेप कमिट ऑफ गिविंग का कंसेंट। जे में क्या आ गया, बाय समवन इन पोजीशन ऑफ कंट्रोल और डोमिनेंस, ठीक है, वुमेन सफरिंग फ्रॉम द मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी, ठीक है, रेप कॉजिंग ग्रीवियस बॉडीली हार्म और मीमिंग डिसफिगरमेंट इंडेंजरमेंट ऑफ वुमेन्स लाइफ, ठीक है, ये सब कंडीशंस आपको याद करनी चाहिए। एम में क्या आ गया, रेप कमिटिंग रिपीटली ऑन दी सेम वुमेन, ठीक है, एक ही वुमेन के साथ रिपीटली रेप किया जा रहा है, ठीक है, ये सब आपको पढ़ लेनी है ए से लेके एम तक कंडीशंस। इसमें कितनी पनिशमेंट होगी, ठीक है, इस वाले में हमने 10 साल से लाइफ तक और +1 पढ़ा था, और इसमें ये अगर ये वाले पर्सन करे ये कंडीशंस वगैरह जो हमने ए से एम तक पढ़ी, उसमें कितनी सज़ा आ जाएगी हमारी, ठीक है, 10 साल की सज़ा आ जाएगी जो कि एक्सटेंड हो जाएगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितनी, रिमाइंडर ऑफ दी नेचुरल लाइफ, ठीक है, प्लस फाइन। क्लियर है, सेक्शन 63 भी हो गया, सेक्शन 64 भी हो गया हमारा। देंगे सेक्शन 65, ठीक है, सेक्शन 65 में क्या बताया, पनिशमेंट फॉर रेप इन द सर्टेन केसेस, ठीक है, फर्स्ट क्लॉज में क्या है, रेप ऑन वुमेन अंडर 16 ईयर ऑफ एज, ठीक है, 16 साल की के लड़की के साथ रेप किया जा रहा है, 16 साल से कम या फिर 16 साल की लड़की के साथ रेप कमिट किया जा रहा है, उसमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, 20 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट जितने भी हम रेप के सेक्शन में पढ़ेंगे उसका क्या मतलब होगा, नेचुरल लाइफ तक उसकी होगी, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट 20 साल से लाइफ तक हो सकती है, प्लस फाइन, ठीक है। रेप अंडर द वुमेन अंडर 12 ईयर ऑफ एज, इसमें अंडर 16 ईयर ऑफ एज पड़ेगी, इसमें हम 12 ईयर ऑफ एज पढ़ेंगे। इसमें कितनी पनिशमेंट आ गई हमारी, 20 साल हो गई, ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाएगी, प्लस फाइन हो गया, और डेथ, इसमें सेम ही है, बस इसमें और डेथ भी आ गई, ठीक है, करिए तो जरूरी नहीं है। एनी फाइन पोज इन द सेक्शन मस्ट बी जस्ट एंड रीजनेबल टू कवर द मेडिकल एक्सपेंसेस। कोई भी जो फाइन इम्पोज किया जा रहा है इसमें उसका सारे मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम कवर होना चाहिए, और जो फाइन दिया जा रहा है, ठीक है, वो टू बी पेड डायरेक्टली टू दी विक्टिम को डायरेक्टली दिया जाना चाहिए। 3 आ गया, सेक्शन 66 आ गया, ठीक है, इसमें क्या पता है, वो एज कमिट ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 64 1 क्लोज, वो अपने जो हमने ए से एम तक कंडीशन पढ़ी वो वाला कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इन द कोर्स ऑफ कमीशन कोज डेथ, वो वाला रेप कमिट कर रहा है सेक्शन 64 में ए से एम तक कोई भी, ठीक है, वो अगर उस रेप कमिट करते हुए पर्सन की डेथ हो जाती है या फिर रेप कमिट करते हुए पर्सन को एक ऐसी पस्टेटिव वेजिटेटिव स्टेज में चला गया, डेथ होगी या फिर वेजिटेटिव स्टेज में चला गया, इसमें कितनी पनिशमेंट होगी हमारी, 20 साल की सज़ा होगी जो कि जा सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट नेचुरल लाइफ तक, प्लस फाइन और डेथ, 20 लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाएगी, ठीक है, प्लस फाइन और डेथ, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा सेक्शन 67। सेक्शन 67 में क्या बताएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय द हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग द सेपरेशन, ठीक है, हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है हस्बैंड के द्वारा वाइफ के साथ, कब किया जा रहा है, ड्यूरिंग सेपरेशन, ये याद रखना, वाइफ के साथ किया जा रहा है ड्यूरिंग सेपरेशन, ठीक है, विद जिसमें वुमेन का कंसेंट नहीं है, ठीक है, हस्बैंड के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है वाइफ के साथ जिसमें वुमेन का कंसेंट नहीं है, कब किया जा रहा है, ड्यूरिंग सेपरेशन, ठीक है, उसमें कितनी पनिशमेंट है, नॉट लेस देन 2 ईयर, ठीक है, प्लस फाइन जो कि जा सकती है 7 एक्सटेंड हो सकती है 7 ईयर तक, प्लस फाइन तक, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे सेक्शन 68। सेक्शन 68 आ गया हमारा इसके बाद, ठीक है, सेक्शन 68 में क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है पर्सन जो कि एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ठीक है, जिसके साथ फिड्यूशरी रिलेशनशिप ट्रस्ट का रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर पब्लिक सर्वेंट के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, ठीक है, सी में सुप्रिटेंडेंट मैनेजर
मैनेजमेंट ऑफ जेल, रिमांडेड हाउस और अदर कस्टडी इन दी, ठीक है, इंक्लूडिंग दी वुमेन्स और चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट मैनेजमेंट और स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, इनके द्वारा कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अबव सच पोजीशन और रिलेशनशिप टू इंड्यूस और सेड्यूस इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम, ठीक है, नॉट अमाउंटिंग टू ऑफेंस ऑफ रेप। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, ये क्या होगा, ये ऑफेंस, रेप का ऑफेंस नहीं होगा, नॉट अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है। इसमें कितनी पनिशमेंट होगी, 5 साल से 10 साल तक जा सकती है, जिसमें प्लस फाइन होगा, ठीक है। पर इन पर्सन्स के द्वारा सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जा रहा है, ठीक है, वो उसको रेप नहीं माना जाएगा, नॉट अमाउंट टू ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है। बट इसकी क्या पनिशमेंट बताई गई है, 5 साल से 10 साल प्लस फाइन। Section 69, section introduced by employing deceitful means or by promise to marry a woman without the intention to fulfill it, not amount to the offense of rape, ठीक है। इसमें ये बताया गया है, कोई भी पर्सन जो मेल है वो प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसे शादी करेगा, वुमेन से प्रॉमिस कर रहा है शादी करेगा, बट उसकी इंटेंशन विदाउट इंटेंशन, बट उसकी इंटेंशन नहीं है कि वो जो कह रहा है वो फुलफिल करेगा, मैरिज करेगा वुमेन के साथ, जो कि प्रॉमिस कर रहा है मैरिज का वो फुलफिल करेगा, उसकी टेंशन नहीं है मैरिज करने की, ठीक है, उसको हम रेप नहीं मानेंगे, ठीक है। बट इसकी पनिशमेंट कितनी होगी, 10 साल तक इम्प्रिजनमेंट जाएगी उसकी, प्लस फाइन हो जाएगा, ठीक है। डिसाइडफुल मीन्स में क्या क्या इंक्लूड होगा, इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस कर रहा है, ठीक है, कि उससे मैरिज करने का, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारे पास सेक्शन 70 क्या हो गया, सेक्शन 70 ऑफ BNS किससे डील करता है, गैंग रेप से, ठीक है। क्या बताया गया है इसमें, डेफिनेशन ऑफ गैंग रेप एंड द पनिशमेंट, व्हेन अ वुमेन इज रेप्ड बाय वन और मोर इंडिविजुअल, ठीक है, वुमेन रेप्ड बाय वन, एक और एक से ज़्यादा पर्सन, ठीक है, रेप कमिट कर रहे हैं, वो इज आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है। एक्ट इन फर्दरेंस कॉमन इंटेंशन, एक और एक से ज़्यादा इंडिविजुअल मिलकर, ठीक है, एक एक्ट कमिट कर रहे हैं जिसमें उनकी कॉमन इंटेंशन है, ठीक है, रेप का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं एक और एक से ज़्यादा पर्सन, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है, कॉमन इंटेंशन से, ठीक है। सच इंडिविजुअल विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द ऑफेंस ऑफ गैंग रेप, ये क्या बन जाएगा, एक गैंग रेप बन जाएगा, गैंग रेप का ऑफेंस बन जाएगा, जिसमें कितनी पनिशमेंट बोली गई है, 20 साल की सज़ा हो सकती है, जो कि एक्सटेंड हो सकती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट आपको बताया ना, नेचुरल लाइफ तक जाएगी इसमें रेप के ऑफेंसेस में, प्लस फाइन हो जाएगा, ठीक है। पनिशमेंट फॉर गैंग रेप ऑफ माइनर अंडर द 18 ईयर ऑफ एज, ठीक है, वो हमने जनरल पढ़ लिया फर्स्ट 1 क्लॉज में। अब हम देख रहे हैं इसमें गैंग रेप का ऑफेंस किया जा रहा है वुमेन के साथ, वो जो कि अंडर 18 ईयर ऑफ एज है, ठीक है। इसमें कितनी होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट जाएगी नेचुरल लाइफ तक, प्लस फाइन और डेथ, ठीक है, डेथ भी आ गई इसमें। सेक्शन 71 देख लीजिए आप, पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंस वो हैज़ प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर द, ठीक है, पर्सन ने पहले भी सेक्शन 64, 65 और 66 एंड द 70 ये वाले ऑफेंस जो इस सेक्शन में रेप ऑफेंसेस बताएंगे वो सारे भी कमिट कर रहे हैं, रिपीटली ऑफेंडर है, ठीक है। उसमें कितनी होएगी पनिशमेंट फॉर रिपीटेड ऑफेंडर, ठीक है, जिसने प्रीवियसली वाले सेक्शंस में ऑफेंस कमिट किया है, उसमें कितनी होगी हमारी पनिशमेंट, कितनी होगी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट नेचुरल लाइफ तक जाएगी, प्लस फाइन और डेथ, ठीक है। सेक्शन 72 में ये बताया गया है, मैं आपको जितना बोल लिया, अगर आप उतना ही समझ के आप एग्ज़ाम में लिख के आएंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं उसी से ही, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आप लिख के आइए, ठीक है, थोड़े से केस लो लिख के आइए, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे सॉरी, ठीक है। इसमें क्या सेक्शन 72 में क्या बताया गया है, प्रिंटिंग पब्लिशिंग द नेम और रिवीलिंग एनी आइडेंटिटी, प्रिंटिंग पब्लिशिंग द नेम और रिवीलिंग एनी आइडेंटिटी और द इंफॉर्मेशन ऑफ अ विक्टिम, ठीक है, ये सब कुछ कर दिया, प्रिंटिंग पब्लिशिंग नेम आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन कोई भी रिवील कर दी विक्टिम की, कौन से विक्टिम की, रेप वाले विक्टिम की, जो कि 64 से 71 तक ऑफेंस हुआ है उस वुमेन के साथ, ठीक है। इज अलेज्ड और फाउंड टू हैव बीन कमिटेड इज
ठीक है, उसने ऑफेंस कर दिया, फाउंड गिल्टी ऑफ सच ऑफेक्ट ऑफेंस, पनिशमेंट कितनी है 2 साल से 2 साल की पनिशमेंट प्लस फाइन हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते वुमेन की जिसके साथ रेप वगैरह कमिट हुआ है, 64 से 71 तक ऑफेंसेस कमिट हुए हैं। ठीक है, अगर ये सब उसने पर्सन ने कर दिया इसमें कितनी सज़ा हो जाएगी 2 साल प्लस फाइन हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन टू द प्रोहिबिशन, बट ये वाली चीज़ बताई गई है, इतनी पनिशमेंट आती, बट इसकी एक्सेप्शन दी गई है कि आइडेंटिटी वगैरह रिवील की जा सकती है, बट कौन सी कंडीशंस में की जा सकती है। ठीक है, व्हेन द डिस्क्लोजर इज अलाउड, डिस्क्लोजर अलाउड है। ठीक है, कब अलाउड है, इफ़ द विक्टम गिव्स द रिटर्न कंसेंट। ठीक है, व्हेन इज अलाइव, अगर विक्टम है जो वुमेन है जिंदा है वो खुद कंसेंट दे रही है। ठीक है, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने का। ठीक है, अगर वो जिंदा है। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, इफ़ द नेक्स्ट टू केन गिव्स द रिटर्न कंसेंट इफ विक्टम इज डेड और चाइल्ड और कंसेंट। ठीक है, अगर पर्सन मर गया उसकी कोई भी उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव्स, ठीक है, जो कि उसके गुड वन है, ठीक है, या फिर चाइल्ड के या फिर उस पर्सन के बिहाफ में, मतलब कोई भी कंसेंट दे रहा है। ठीक है, अगर पर्सन अनसाउंड माइंड है तो, या फिर अनसाउंड माइंड के पेरेंट्स कर रहे हैं या चाइल्ड दे रहे हैं, चाइल्ड के पेरेंट्स कंसेंट दे रहे हैं, उसमें भी ठीक है आप रिवील कर सकते हैं। ठीक है, पर्सन का खुद का कंसेंट है या फिर उसके नेक्स्ट टू किन कंसेंट दे रहे हैं। ठीक है, रिटन कंसेंट। ठीक है, ये जरूरी है रिटन कंसेंट। थर्ड कंडीशन, इफ़ द परमिटेड बाय अ कोर्ट फॉर अ रीज़न ऑफ जस्टिस। ठीक है, कोर्ट ने परमिट कर दिया फॉर अ रीज़न ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये 3 कंडीशंस हो गई। सेक्शन 72 अब आगे सेक्शन 73, वो ऐसा पर पेंटिंग पब्लिश यानी मैटर रिलेटेड टू द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट कंसर्निंग द ऑफेंस 72 अंडर 72 विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, प्रिंटेड पब्लिश कर दिया विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, इसमें कितनी पनिशमेंट है 2 साल प्लस फाइन आ गई। ठीक है, जैसे केस लॉस देख लेंगे। ठीक है, 1-2 केस लॉ लिख देंगे को सफिशिएंट एग्जाम के लिए। ठीक है, ठीक है, Udevas State of Karnataka 2003, the woman and the accused were in romantic relationship, aware of the potential opposition due to the different caste. Despite this, the woman consented to the sexual relationship based on love and the promise of marriage. The court held that there is a consent was voluntary and the note under misconception of fact and that the accused was not a guilty. इसमें इस केस में क्या बोला था, the woman को पता था कि उनका कास्ट डिफरेंस है। ठीक है, उनका रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा, ये वो लड़की जानती थी। ठीक है, फिर भी वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में आई। ठीक है, उसने कंसेंट दिया, वुमेन कंसेंटेड टू सेक्सुअल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव एंड द प्रॉमिस टू मैरिज। ठीक है, इसमें क्या हेल्ड किया, ठीक है, हेल्ड किया कि वुमेन ने अपना कंसेंट अपनी मर्जी से दिया था जबकि उसको पता था कि उसका रिलेशन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी अंडर मिसकंसेप्शन में नहीं दिया कंसेंट। ठीक है, एक्यूज वॉज नॉट गिल्टी ऑफ, एक्यूज रेप के लिए गिल्टी नहीं है। आप ये कर लीजिए, केस इंपॉर्टेंट है, मथुरा रेप केस। ठीक है, 1978 मथुरा माइनर ट्राइबल गर्ल वॉज अलेजली रेप्ड बाय, किसके द्वारा रेप किया गया, 2 पुलिस ऑफिसर इनसाइड दी, पुलिस ऑफिसर के द्वारा इनसाइड दी पुलिस स्टेशन इन महाराष्ट्र में। ठीक है, ट्राइबल गर्ल के साथ रेप कमिट किया 2 पुलिस ऑफिसर के द्वारा पुलिस स्टेशन में इन महाराष्ट्र। द कोर्ट एक्यूटल द अक्यूज्ड। ठीक है, एक्यूटल कर दिया कोर्ट ने एक्यूज्ड को बेस्ड ऑन द विक्टिम्स लैक ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड द एब्सेंस ऑफ विजिबल इंजरी। ठीक है, एक्यूटल कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ किस पे, विक्टिम्स लैक ऑफ रेजिस्टेंस एंड द एब्सेंस ऑफ कोई भी बॉडी पे उसकी इंजरी मार्क नहीं थी वुमेन के। ठीक है, जो गर्ल थी ट्राइबल गर्ल, एंड द एज द एविडेंस ऑफ हर कंसेंट, जिससे क्या पता लगता है उसका वुमेन का कंसेंट था। ठीक है, एंड द कोर्ट ड्रॉ द डिफरेंस बिटवीन सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड द रेप। ठीक है, इस केस में नेक्स्ट केस आ गया बनवारी देवी गैंग रेप केस। बनवारी देवी रेप केस एक और नाम के है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, जिसमें कुछ गाइडलाइंस दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर लिखना एग्जाम में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसमें क्या होता है, बनवारी देवी वॉज गैंग रेप्ड बाय 5 men। ठीक है, बनवारी देवी वॉज गैंग रेप, इसमें गैंग रेप हुआ था वुमेन के साथ, कौन थी, बनवारी देवी के साथ, बाय 5 men। को बताया ना मैंने, एक और एक से ज़्यादा पर्सन रेप कमिट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, गैंग रेप बन जाएगा।
गैंग रेप बाय 5 men in Rajasthan as punishment for her effort to stop the child marriage। बनवारी देवी थी, ठीक है, वो एफर्ट कर रही थी कि जो चाइल्ड मैरिज है उसको स्टॉप किया जाए, ठीक है, जिसकी वजह से को पांच मेल ने मिलकर उसके साथ रेप, जो कि उसके हस्बैंड के सामने ही रेप कमिट किया था, जो के फैक्ट्स आप इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। आप इन फैक्ट्स थोड़े से लिख देंगे तो फिर आप थोड़ा सा इसका हेड लिख देंगे कि गाइडलाइन दी गई थी, ठीक है, वो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, ठीक है। द ट्रायल कोर्ट एक्यूटल द ऑल द एक्यूज्ड, कोर्ट ने एक्यूटल कर दिया सारे एक्यूज को, गिविंग ऑन बेस्ड ऑन द रीज़न बेस्ड ऑन द कास्ट एंड द एज, एक्यूटल कर दिया कौन से बेस पे, कास्ट और एज के बेस पे, ठीक है। हो रहा है, आप ये भी लिख दीजिएगा। दिल्ली गैंग रेप केस, निर्भया केस, जो कि आपको सबको पता ही है, और 23-year-old old paramedical student was brutally gang raped and was assaulted on a moving bus, ठीक है, इन दिल्ली। शी लेटर डाइड फ्रॉम हर इंजरी। क्या हेल्ड हुआ था, convicted for adult accused and the gave the death penalty and hanged on 20th March 2020 and the calling it the rarest of the rare case due to its brutality, ठीक है। Thank you for watching my channel and like my video and subscribe my channel। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट्स के नोट्स के चाहिए हो तो आप मुझे DM कीजिए, जो कि सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू।